अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगी। हमने पिछले लेक्चर में यह डिस्कस किया था कि सिलेबस सीनियर ऑडिटर के मुतल्लिक कि उसमें हम कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट लिया है और वहाँ पर हमने जो सिलेबस में पढ़ा था कि अकाउंटिंग, बेसिक ऑडिटिंग, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है। तो हम पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम इंशाल्लाह सारे बेसिक अकाउंटिंग जो बेसिक है उनको कवर करेंगे, फिर बेसिक ऑडिटर की तरफ जाएंगे एंड बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट लिया है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। तो देखिए इसकी फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सही है, ये बिजनेस की एक ज़ुबान है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सही है। सेकंड वन है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमेटिक वे इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की। अच्छा, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसने एक दुकान खोली, बिजनेस स्टार्टअप लिया। उसने स्टार्ट में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैश के थ्रू होती है, मगर जब धीरे धीरे ये बिज़नेस बढ़ता जाता है, उसके ताल्लुकात बनते जाते हैं, तो उसमें एक और चीज़ आ जाती है जिसका नाम है उधार। तो जो उधार की वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट में एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे ये उनसे उधार लेते थे, तो वो उसे तो याद रहता है। मगर जब धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं, उधार बढ़ता जाता है, तो वो इसे भूलने लगता है। अब फ़र्ज़ करो 15-16 बंदों ने उसे उधार लिया है, तो ये किस किस को याद रखेगा? तो वो डेफ़िनेटली उसे भूल जाएगा कि कब इसने मुझसे इतना उधार लिया, कब इसने इतना लिया। तो इस सारे प्रोसेस को सही तरीके से जब लिखना है तो उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, बट इन अ सिस्टमेटिक वे मतलब कि उसकी सही एग्जैक्ट टाइमिंग, सही डेट, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो फिर इसकी ये नौबत नहीं आएगी कि ये भूल जाएगा कि किसके पीछे कितने पैसे, किसके पीछे कितने पैसे। तो ये अकाउंटिंग हमें उन सब चीज़ों में फ़ायदा देता है। तो ये फर्स्टली जो है ये रिकॉर्डिंग है, तो इसके थ्रू हम ये पता करवा सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई तो वो कब हुई, किसके मुतल्लिक हुई, और इससे हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। सही है। तो रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ये हुआ। सेकंड है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन के उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है कि कैश को कैश में डालना है, अलग अलग पोर्शन बनाने हैं। कैश को कैश में डालना है, सेल्स को सेल्स में डालना है, परचेज को परचेज में डालना है। सही है। क्लासिफाइंग तो इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। उसको डेबिट को डेबिट एंड क्रेडिट को क्रेडिट करके प्लस करना है और देखना है कि हमने जो पिछली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग की है वो ठीक है या नहीं, या हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। सही है। समराइजिंग, इन सब को देखो इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ सिस्टमेटिक वे इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इसमें यह शर्त है कि वो मनी की शक्ल में हो। हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इन सारी चीज़ों को तभी करेंगे जब वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। सही है। तो ये हुआ सेकंड डिफिनीशन। थर्ड वन है, accounting is a process of identifying, measuring and communicating economic information to make decision। देखो ये एक प्रोसेस है कि हम आइडेंटिफाई करें, मयरिंग करें एंड कम्युनिकेट करें, किस चीज़ में? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में, टू मेक डिसीजन, ताकि हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। सही है। इस तरीके से सेकंड वन हमारे पास है बुक कीपिंग। सही है, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है?
दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक चीज़ है, मगर ये एक चीज़ नहीं है। सही है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक शाख है, ये एक पार्ट है किस चीज़ की, इंट्रोडक्शन की। सही है। तो बुक कीपिंग इज़ अ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग जो है, इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है। ये दो पोर्शन जो है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन के थ्रू, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो, कंपैरिजन हमने किया है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के दरमियान। सही है। तो फर्स्ट हमने देखो अकाउंटिंग किया है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये एक ज़ुबान है बिजनेस की। सही है। डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं। सही है। थर्ड वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रोसेस है अकाउंटिंग की। सही है। अच्छा, इसके टूल्स क्या क्या है? फर्स्ट वन है बैलेंस शीट, सेकंड वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सही है। अब बुक कीपिंग की तरफ आते हैं। तो बुक कीपिंग इज़ अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है अकाउंटिंग की। डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, अच्छा, कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के थ्रू हम डिसीजन नहीं ले सकते। ऊपर हमने देखा अकाउंटिंग में हम डिसीजन ले सकते हैं, मगर यहाँ पर बुक कीपिंग के थ्रू हम डिसीजन नहीं ले सकते। थर्ड वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी डन इन द बुक कीपिंग प्रोसेस। अच्छा, बुक कीपिंग प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी डन। सो वाई? बिकॉज के हमने पढ़ा कि उसमें जस्ट बुक कीपिंग में जस्ट रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग होती है, उसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं होती। तो दैट्स वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी डन इन द बुक कीपिंग प्रोसेस। अच्छा, टूल्स इसके क्या क्या है? तो ये जर्नल, लेजर। तो जर्नल देखो हमने ऊपर पढ़ा कि रिकॉर्डिंग एंड लेजर क्लासिफाइंग। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे, एंड लेजर में हम क्लासिफाइंग करते हैं कि एक एक पोर्शन को, एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग चीज़ों में, कैश की कैश में, परचेज़ की परचेज़ में, सेल्स की सेल में। सही है। तो ये हमारा एक लेक्चर था अबाउट बेसिक अकाउंटिंग। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के मुतल्लिक आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए। कोई भी क्वेश्चंस हो किसी के मुतल्लिक, किस चीज़ के मुतल्लिक भी, हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।